लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन जो मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूं वो बहुत अहम है। इसको बहुत ध्यान से आपने सुनना है और इसको एंड तक ये मेरी वीडियो को आपने देखनी है। और इस पे आज हम दो तीन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आपके सामने एक बेल आइकन आ रहा है, उसको ऑल करें। मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे बड़ी पहले खबर है कि मुस्तफा नवाज खोखर ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में आए। उन्होंने नवाज शरीफ की डील के मुतालिक अहम इंकशाफात किए। और इरशाद भट्टी ने मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द अमल एक दिया। वो क्या है, गुड टू सी यू का वो ट्वीट उन्होंने शेयर की। वो भी हम आगे आपकी तफसील में रखेंगे। और नुसरत जावेद एक सीनियर एंकर हैं जो और बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं। और आपको पता है कि वो ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की साइड लेते हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रोग्राम में नवाज शरीफ के बारे में एक ऐसी बात की जो सब सहाफ़ी बरादरी में हैरान रह गए कि नुसरत जावेद एक सीनियर सहाफ़ी ने जो मुस्लिम नून के गुण गाते थे, उन्होंने ऐसी बात क्यों की, ये भी हम आपको आगे चल के तफसीली व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले मुस्तफा नवाज खोखर मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में आए। उन्होंने सवाल पूछा कि नवाज शरीफ वतन वापस आ चुके हैं, लेकिन मुस्तफा नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस एक डील के तहत आए हैं। उन्होंने कहा है इश्क, मुश्क और डील ये नहीं छुपती। इश्क, उन्होंने कहा कि 2 या 3 महीने बाद या साल बाद तो पता चल जाता है कि किसके साथ इश्क है। और मुश्क है वो खुशबू को कहते हैं। वो खुशबू जिसने लगाई होती है वो भी पता चल जाता है कि खुशबू कहां से आ रही है। और उन्होंने कहा डील भी इसी तरह छुपती नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब जो वतन वापस आए हैं 21 अक्टूबर को उनकी डील हुई है। ये उन्होंने साहब मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कहा है कि वो डील के तहत पाकिस्तान आए हैं। वो मुल्क बचाने नहीं आए, वो अपने केसेस माफ करवाने आए हैं सिर्फ और सिर्फ। और आपको याद है कि आज से जब 99 का वाक़या हुआ था तो नवाज शरीफ साहब को जिला वतन किया 10 साल के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत उसको मानती नहीं थी कि नवाज शरीफ डील के तहत गए हैं। फिर अरब शहजादा जब पाकिस्तान आया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 10 साल के लिए मुआहिदा कर कर वतन से गए हैं कि मैं 10 साल तक अपने वतन नहीं आऊंगा। और ये भी उस जैसी डील है जो 99 में उन्होंने डील की थी, ये भी वही डील है। और उसके बाद अब जैसे नवाज शरीफ अदालतों में आए हैं और उनके केसेस, उन पर जमानतें जारी होगी, फौरन उनको फांसी जमानत मिल गई। और आगे आगे चल के देखेंगे आप इनके केसेस भी सारे खत्म हो जाएंगे। जैसे इनकी प्लेइंग फील्ड की इनको ग्राउंड मिल रही है, जैसे इनको अदलिया की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो रियायत, जो रेड कारपेट मिल रहा है, इस तरह नवाज शरीफ के जो अल अजीजिया और एवन फील्ड में जो केसेस है वो भी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ के भी खत्म हो जाएंगे, इसहाक डार के भी जितने भी करप्शन के केस हैं वो सारे के सारे माफ हो जाएंगे। ये डील है जो नवाज शरीफ ने ताकतवर हलकों के साथ की है। उसके बाद इरशाद भट्टी का एक ट्वीट आया है। उन्होंने मरियम नवाज का ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने कहा गुड टू सी यू। उमर अता बंदयाल ने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में कहा था गुड टू सी यू। तो नून लीग और पूरी पीडीएम और मरियम नवाज इस पे बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि एक हाजिर चीफ जस्टिस को इस तरह नहीं कहना चाहिए गुड टू सी यू। उसके जवाब में इरशाद भट्टी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि लंदन से आने वाला भिगोड़ा
जो सफारती लंदन का सफारती हाई कमीशन उसको मिलता है, उसको गुड टू सी यू कहता है। जब वो दुबई पहुंचता है, दुबई का सफीर उसको गुड टू सी यू कहता है। इस्लामाबाद पहुंचता है तो नादरा का हेड ऑफिस उसको गुड टू सी यू कहते हैं। उसके बाद जब वो लाहौर पहुंचते हैं तो लाहौर की पंजाब की पुलिस के ऑफिसर और पंजाब गवर्नमेंट नवाज शरीफ को गुड टू सी यू कहता है। इस तरह उनका गुड टू सी यू लंदन से शुरू होते होते लाहौर तक गुड टू सी यू हुआ। किसी ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। इमरान खान को एक चीफ जस्टिस ने गुड टू सी यू कहा था तो पूरा वावेला मचा दिया कि क्यों कहा। यहां पे मरियम नवाज को नजर नहीं आता कि लंदन से शुरू होता होता लाहौर तक गुड टू सी यू जो रियासी मशीनी ने उनको कहा है और रियासत के सफीरों ने उनको कहा है, एक इश्तिहारी भगोड़ा मुल्क से फरार, ये उनको प्रोटोकॉल दिया गया है। उसके बारे में मरियम नवाज ने तो कोई ट्वीट भी नहीं की। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रही है, उनकी जो राहें हैं और मंजिलें वज़ीरान के लिए बहुत साफ होती जा रही हैं। इमरान खान को लगता है कि वो जेल के अंदर रखेंगे। अगर इमरान खान जेल के अंदर रहा तो तब भी इनके लिए मसला है, और जब जेल से बाहर आएगा तब भी उनके लिए ज्यादा मसला है। इस टाइम अवाम जो है, ज्यादातर अवाम इमरान खान की तरफ है। आप सर्वे देख लें, जो पीछे सर्वे आया है वो 62% पे इस टाइम पीटीआई खड़ी है और 28 पर इस टाइम नून लीग है और 18% पे टीएलपी है और 3% पे पीपल्स पार्टी और 1% पे जमाते इस्लामी है। ये पेलडेट का सर्वे आया है, उसमें अभी तक मकबूल जमात वो पीटीआई है और मकबूल तरीन लीडर वो भी पीटीआई चेयरमैन है। इस तरह आप दिलों से लोगों के नहीं निकाल सकते, जो मर्जी आप कर लें, आप इस पे जितना मर्जी जोर लगा लें, लोगों के अंदर मजीद नफरत पैदा होगी। और आपको एक और मैं खबर दे दूं, जैसे जैसे इलेक्शन आते जा रहे, एक तकरीबन जो मुतहरिक कारकुन है पीटीआई के, उनकी सरफेस तैयार हो चुकी है, लिस्ट तैयार हो चुकी है किन किन को गिरफ्तारियां करनी है। ये भी सीजन और स्टार्ट होगा, जैसे से इलेक्शन आएंगे फिर पीटीआई की पकड़ दकड़ का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। और इसके बाद नुसरत जावेद ने एक प्रोग्राम में कहा कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, पहले ये नारे लगते, फिर उन्होंने कहा एक बारी फेर शेर, लेकिन कहते अब ये नारा नहीं लगेगा, हूं देखो देखो कौन आया, दंद कढ़ा के शेर आया। ये नुसरत जावेद ने ये अपने प्रोग्राम में कहा था कि अब नवाज शरीफ मुफाहमत में चले गए हैं, क्योंकि अब नवाज शरीफ शेर के दांत निकल गए हैं और शेर पहले जंगल का था, अब वो सर्कस का शेर बन गया है। क्योंकि उसने तो एहतसाब का नारा लगाया था और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, ना तो वोट को इज्जत दी और ना किसी का एहतसाब हुआ। जिनके खिलाफ उन्होंने लंदन में बैठे नारा लगाया था कि मैं आऊंगा तो एहतसाब करूंगा, लेकिन एहतसाब तो रह गया पीछे, वोट को इज्जत दो रह गई पीछे। अब उन्होंने अपना नया बयानिया बनाया है मुफाहमती का, क्योंकि ना तो शेर ने किसी को दांत काटना है क्योंकि उसके दांत निकल चुके हैं, और जिन्होंने उनको लाना है पहले उन्होंने उसके दांत निकाले। क्योंकि आपने देखा अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब से वतन आए हैं उन्होंने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मीडिया के सामने उन्होंने अदालतों में पेश होते रहे। आपने देखा जैसे एवन फीड और अजीजिया में उनकी फांसी जमानत होगी, फिर उसके बाद नैब ने कहा कि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, नवाज शरीफ को पकड़ने के लिए हमें अभी जरूरत नहीं है। वही नैब थी जिन्होंने इश्तिहारी और मफरूर कहा था कि नवाज शरीफ को हमने गिरफ्तार करना है। वो बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते थे, लेकिन अब नैब भी नवाज शरीफ की शेर की तरह उसके भी दांत निकाल दिए गए हैं और अब नवाज शरीफ अब लगता है कि चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। आप ये भी देखेंगे आने वाले वक्तों में एवन फीड और अल अजीजिया के जो केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे और नवाज शरीफ का रास्ता हमवार हो जाएगा। वो चौथी दफा का वजीर आजम बनने के लिए सख्त उम्मीदवार हैं और इस टाइम हॉट फेवरेट भी हैं अगर कह सकें नवाज शरीफ, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पे सबसे पहले पता चल जाता है किसने वजीर आजम बनना है
और कौन सा वजीर आजम घर जाने वाला है। ये पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा होता है, जमहूरियत है, क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसा नहीं होता कि किसने आना है। ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।